अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहती हैं डॉक्टर सनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक आप लोगों की फरमाइश पे बनाया जा रहा है। आप सबको पता है कि मौसम बदल रहा है, हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं। ये बदलता मौसम बहुत सारी बीमारियां लेकर आ रहा है। इस मौसम की एहतियात, बदलते मौसम की बीमारियां और कैसे इनसे बचा जाए। तो पहली चीज़, आजकल आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें हम हवा में नमी का तनासुब कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर चीज़ आपको चिपचिपी महसूस होती है, स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं, पसीना ज़्यादा आता है। ज़्यादा पसीना जिस्म से नमकियात को कम कर देता है। जिस्म के नमकियात जब जिस्म से बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जिस्म टूटा टूटा सा महसूस होता है। माइल्जियास फील होती हैं, थकन होती है और हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मार के रखा हो। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी पिएँ, ओआरएस पिएँ, स्कंजबीन बनाकर पिएँ, नींबू पानी पिएँ, जिस भी तरह से आप लेना चाहें आप उसको लें। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आप हाइड्रेट अपने आप को रखेंगे। इससे आपकी स्किन की जो नमी और जो दाने हैं वो भी नहीं निकलेंगे, वो भी कंट्रोल में रहेंगे और जो आपके जिस्म की थकावट है वो भी बेहतर रहेगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का सबसे बेहतरीन इलाज नींबू पानी या ओआरएस है। इससे आपको जो महसूस होता है कि आप थके थके से हैं वो नहीं रहेगा। दूसरा, ये जो बदलता मौसम है इसमें बारिशें होती हैं, बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये इकट्ठा पानी गंदगी का बाइस बनता है। मच्छर की ग्रोथ होती है, मक्खियों की ग्रोथ होती है। ये मच्छर और मक्खियाँ बहुत सारी बीमारियां कराती हैं। आजकल टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके अलावा डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैज़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सारी बीमारियों से बचने के लिए जो बेहतरीन काम आप कर सकते हैं वो है सफाई का ख्याल। जिधर बारिश का पानी खड़ा हो फ़ौरन उसको वहाँ से निकाल लें। कोई भी बर्तन सीधा करके ना रखें जिधर बारिश का पानी जमा हो सके और जहाँ पे मच्छर की ग्रोथ हो सके। हमेशा पानी वाले बर्तनों को मूदा करके रखें, उल्टा कर रखें। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गमलों में उनको फ़ौरन ड्रेन करें, फ़ौरन साफ़ करें। इसके अलावा खाने की चीज़ों को कवर करके ढांप के रखें ताकि मक्खियों की वजह से जो बीमारियाँ फैलती हैं वो ना फैलें। इसके अलावा खाने से पहले बेहतरीन जो काम आप कर सकते हैं वो हैंड वॉश करें, बार 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 हाथ धोएं। आप लोगों ने देखा होगा जब कोरोना की पीक थी तो बहुत सारे लोग, सिर्फ एक ही बीमारी रह गई थी, कोरोना कोरोना और कोरोना, और बहुत सारी बीमारियां थी जो ख़त्म हो गई थी। ना टाइफाइड आ रहा था, ना हेपेटाइटिस आ रहा था, ना पेट में दर्द आ रही थी, ना जुलाब आ रहे थे, ना उल्टी आ रही थी, ना मोशन आ रहे थे, ना पेचिस आ रहे थे। इस तरह की कोई बीमारी नहीं आ रही थी। इसकी क्या वजह थी? हम बार बार हाथ धो रहे थे, हम मास्क लगा के रखे हुआ था। तो ज़्यादातर बीमारियाँ हाथों को ना धोने की वजह से और मास्क का इस्तेमाल ना करने की वजह से होती हैं। तीसरी बीमारी जो इस बदलते मौसम में आ रही है वो है एलर्जी। वो क्यों हो रही है? आंधी आती है, तूफान आ रहा है, मिट्टी उड़ रही है, ये सारी चीज़ें एलर्जेंस हैं। इनमें पोलन्स भी होती हैं, इसमें डस्ट भी होती है, इसमें गंद भी होता है, इसमें हर तरह की अलाबला शलावते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को, बड़ों को, सबको एलर्जी कराती हैं, जिसकी वजह से ज़ुकाम रहता है, छींकें आती हैं, आंखों से पानी निकलता है, स्किन के ऊपर इचिंग होती है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है कि मास्क यूज़ करें, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप खुद को वेल हाइड्रेट करें। अगर आपको हल्की सी एलर्जेंस फील हो रहे हैं, आपके गले में खराश आ रही है या ज़ुकाम आ रहा है या इचिंग हो रही है, तो आप छींकें आ रही हैं, तो आपने क्या करना है? बेहतरीन करना है, आपने पानी पीना है। कोशिश करें फ्रीज़र का यख ठंडा पानी मत पिएं, रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी पिएं, बार बार पानी पिएं। प्लस जो आपने करना है, आपने सूप पीना है, आपने जुशांदा पीना है। ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ होती हैं जो आपको एलर्जी से सेफ़ रखती हैं। ये बदलता मौसम है जिसमें आपको एलर्जी भी हो रही है, जिसमें आपको डायरिया भी हो सकता है, जिसमें आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है, जिसमें आपको टाइफाइड भी हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? मौसम की तब्दीली की वजह से। तो ख़ुद को इन चीज़ों पे अमल करते हुए इन बीमारियों से महफूज रखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो थम्स अप करके लाइक कर दें। प्लीज़ शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे पिन कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिए। आप सबकी डॉक्टर, हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर सनिया। अल्लाह हाफिज़।